लेकिन बेटियां हमसे कहती हैं भैया तेरी शादी है, कपड़े अपने पसंद के। हम लाड प्यार में पर्स निकाल के या बैंक का कार्ड निकाल के दे देते हैं, ले जा लेके आ। जब वो लाई तो हमने कुछ नहीं देखा, जब उसने आके पहने तो फिर गैरत आ रही थी लाने के बाद पहने, लेकिन हमें नहीं, देखने वालों को गैरत आई। कसम खा के बताओ, शादी ब्याह तुम भी अटेंड करते हो, मैरिज हॉलों में जाते हो, जब तुम शादी वाले फंक्शन में जाते हो कितनी बेटियों के सर पे दुपट्टा नजर आता है, ये तुम फैसले करो, मैं नहीं कहूंगा। हम लोग तो जाते ही नहीं मैरिज हॉलों में, इसलिए कि अगर दावत मिल भी जाए तो वहां खाने का इंतजाम नहीं, सारे गधों की तरह खाया करते हैं। हाँ? एक मौलवी को खाने के लिए जगह तक नहीं मिलती। लोग कहते हैं बड़ा महंगा मैरिज हॉल है, बड़ा महंगा किया है। तो यार कुर्सियां आलीशान होनी चाहिए थी, लेकिन हाथ में प्लेटें। एक को मैंने देखा, हद होती है, उसने इतनी प्लेट भर ली कि दोनों हाथों से पकड़ रहा था। अब चक्कर में था खाए कैसे और रखे कहां। समझो यार, पहली बात तो हम लोग जाते ही नहीं है, चले जाएं तो जो लेना देना दे के आ जाते हैं, क्योंकि हमारे लिए जगह ही नहीं। लोग टहल टहल के खाते हैं। इसलिए तुमसे पूछ रहा हूं, कितनी बेटियों के सर पे दुपट्टा होता है? 5% बहुत कह दिया आपने, 3% बेटियों के सर पे दुपट्टा नहीं होता। ये दुपट्टे सड़क के गले में आ गए और वहीं पे फिर हुक्म होता है नौजवान दूल्हा की तरफ से कि सारी एक एक मेहमान की वीडियो बननी चाहिए। उसी मेहमान में किसी के घर की बेटी भी खड़ी है, किसी के घर की बहन भी खड़ी है, किसी की बीवी भी आई खड़ी है, बिना दुपट्टे के सबकी वीडियो बन रही है। लोग दूल्हा को कम देखा करते हैं, उन तमाशों को ज्यादा देखा करते हैं। कहीं कहीं पे अगर लड़कियां खड़ी होती हैं, ये वीडियो बनाने वाले, शादियों में औरतों का तमाशा बनाने वाले इतने बेगैरत होते हैं। जिन बेटियों के सर पे दुपट्टे नहीं होते, उनके चेहरों को जूम करके कैमरे में लिया जाता है, रोक रोक के वीडियो बनाई जाती है, फिर कहा जाता है फलां की शादी की वीडियो मुझे भी देना, फलां की शादी की वीडियो मुझे भी देना। किसकी वीडियो है? मेरे भाई की शादी की है। नहीं, कितनी बेगैरती का लिबादा ओढ़ा है। तेरी बेटी की जब वीडियो नौजवान रात को बिस्तर पर लेट के देखता है और तुझे तो पता भी नहीं है कहां रोक के वीडियो देखी जाती है, कहां जूम किया जाता है, कहां चली गई तेरी गैरत। और तेरी नजरों को मुस्तफा ने हया के पहरे दिए थे, तेरे वजूद को बहन की इज्जत का रखवाला बनाया था। तुझे मुस्तफा ने इस्लाम की वो पावर दी थी कि अपनी तो अपनी परायों बेटियों की इज्जत का रखवाला था तू। आज तूने वीडियो बना करके अपनी बेटी का तमाशा बना दिया और तुझे हो क्या गया है। और तुम्हें खुदा का वास्ता शादी ब्याह में वो लिबास ना पहनाना जो तमाशा बन जाए। अगर बेटियां आए उनसे कहना पर्दे में आना, मुझे मतलब नहीं है तू रूठे या ना रूठे, तमन्ना ये है कोई राजी हो ना हो, मदीने वाला मुस्तफा राजी हो जाना चाहिए। वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आमदे मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मुफ्ती अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह। सारे ही जन्नत में जाना चाहते हैं। अल्लाह सबको जन्नती बनाए, सबकी तमन्ना है भी और होना भी चाहिए। मेरे हुजूर ने फरमाया था अल्लाह से दुआओं में जन्नत मांगा कर। ये तो एक अजीब दौर है, जन्नत से भी लोगों का दिल हटा दिया जाता है। माजरत के साथ मैं नात खानों का मुखालिफ नहीं, नात खानी बड़े फख्र की बात है और बड़े नसीब की बात है, लेकिन कभी कभी नात खानी में भी लोग कह जाते हैं हमें रिजवान तेरी जन्नत की जरूरत नहीं है। हुजूर कहते हैं कि अल्लाह से जन्नत मांगा करो। जब बंदा 3 मरतबा अल्लाह से कहता जन्नत दे जन्नत दे, जन्नत कहती है अल्लाह मुझे इसके नाम में लिख दे। बेशक बेशक, क्या बात। हुजूर क्यों रोते रहे? ताकि उम्मत को जन्नत मिल जाए। जी जी हाँ, उम्मत को जन्नत मिल जाए। हाँ, कितनी जोर से कह रहे हैं, मुझे देख के जहन्नम को भी आ गया पसीना। ये कोई तुम्हारे घर का हीटर नहीं है कि जब चाहो कान ऐंठ के ठंडा कर दिया। ये जहन्नम है, ये जहन्नम है। तुम्हें पता है ये जो गर्मी होती है ना, ये जहन्नम की सांस से गर्मी होती है। जिसकी सांस में इतनी गर्मी है उसके अंदर कितनी गर्मी होगी। दुआ कर अल्लाह से, पुलसिरात से गुजरने की बारी आए ना तो हुजूर की दुआएं बस साथ लग जाएं। अगर उनकी दुआएं साथ ना लगी ना तो फिर खैरियत नहीं है, खैरियत नहीं है। मैं यहां लामा बना फिरता हूं,
यहां हमारी पगड़ी और जुब्बे की इज्जत है, वहां कोई मसला नहीं है। वहां सारी एक लाइन में खड़े होंगे, बता क्या करके आया है, सबको बताना है तूने क्या किया, तूने क्या किया। दुआ करना यार, अमल तुल रहे हों तो मुस्तफ़ा खड़े हों, वाह, पुलसरात से गुजर रहे हों तो हुजूर दुआएं कर रहे हों। बेशक अगर हुजूर दुआएं करेंगे तो बरेली के इमाम ने कहा था, रजा पुल से वजद करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम दुआए मोहम्मद। क्या बात। हुजूर अगर दुआ कर देंगे तभी बेड़ा पार होगा, वरना काम नहीं है ऐसे, नहीं है काम ऐसे। बेटियों को सिखाओ दीन क्या है, खुद भी समझो दीन क्या है। खुदा की कसम, तेरी मेरी बेटी की औकात क्या है? हाँ, क्या औकात है हमारी तुम्हारी बेटी की? खुद अगर हम देखें, लोग कहते हैं यार तू बड़ा मशहूर है, मैं कहता हूँ अल्लाह का शुक्र है उसने मेरे ऐबों पे पर्दे डाल रखे हैं। अगर वो पर्दे उठा देना, हाथ चूमना तो बड़ी बात है, कोई महफिल में न बैठाएगा। ये तो करम है उसका कि वो बंदों के राज पे पर्दे डाले रहता है। बड़ा करीब है वो, बहुत करीब है। लेकिन कुछ हमारी भी जिम्मेदारियां बनती है, हमारी भी जिम्मेदारियां बनती हैं। लोग कहते हैं अगर वो ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों नहीं है, अगर वो मुझसे नाराज है तो फिर मुझे मुसीबत में क्यों नहीं डालता। उसे चैलेंज न कर, अगर वो जिद पे आ जाए ना, एक सेकंड नहीं लगेगा, पूरी दुनिया को सजदे में गिरा देगा, पूरी दुनिया को। बड़ी बात नहीं करता, सिर्फ ऑक्सीजन बंद कर देना अल्लाह, सिर्फ ऑक्सीजन, तो पूरी दुनिया सजदे में होगी जी। बेश बाकी तो बहुत चीजें। अंधे से पूछ आंखें क्या होती है, कभी अपाहिज से पूछ हाथ पैर क्या होते, गूंगे से पूछ जबान क्या है, बहरे से पूछ कान कितनी बड़ी दौलत है। जिसे रब ने ये दिया है, खुदा की कसम वो बहुत अमीर है, बहुत अमीर है। कभी इन नेमतों पर शुक्रिया अदा किया करो उसका, इन नेमतों पर शुक्रिया अदा किया करो। हम तो ये सोचते हैं ये हमारा हक था, ये कान हमारा हक है, ये नाक हमारी हक है हमारा, ये पैर हमारे हक है। नहीं, मालिक है वो जिसकी चाहे टांगे तोड़ दे, जिसको चाहे हवाओं में उड़ाए, वो मुख्तार है, उसकी हुकूमत में किसी का दखल नहीं, जो चाहे फैसले करे। हाँ, अल्लाह से डरना चाहिए, डरना चाहिए। लोग कहते मेरी बेटी है तुझे क्या हुआ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी की भाग जाए या रह जाए। डर इस बात का, कयामत में सैयदा के सामने किस मुंह से जाओगे, सिर्फ इस बात का डर। ये कुर्ता जुब्बे पजामे कपड़ों वाले लोग जानते हो क्यों, ये क्यों चीखते हैं, क्या फायदा इसका? तुम्हारी बेटी अगर जींस में है, इनका क्या नुकसान है? तुम्हारी बेटी अगर दुपट्टे में आ गई, इनका क्या फायदा है? ये सिर्फ इसलिए मेहनत करते हैं, अगर तुम और तुम्हारी बेटी जन्नत में चली गई तो हमारा क्या जाएगा? हम तो बस वो बताना चाहते हैं जो हुजूर ने कहा है जी। बेश तुम्हारी मेरी बेटी की औकात क्या है? खुदा की कसम, कायनात में अली की बेटी जैसी लाके दिखाओ। वाह 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 वाह, क्या बात। आज कोई अली की बेटी जैसी बेटी लाके दिखाओ। बेशक बेशक। हाँ, करबला की पूरी तारीख पढ़ डालिए। 13 मुहर्रम से चलने वाला काफिला 27 रमजान को मदीना शरीफ पहुंचा, लेकिन तारीख की किसी लाइन में नहीं मिलता कि सैयदा ज़ैनब को किसी ने बेपर्दा देखा हो। बताओ ना मुझे, क्या तेरी बेटी का स्टेटस क्या है? प्रधान की बेटी है, बस जमींदार की बेटी है। ज़ैनब का स्टेटस ये है, उसका बाप वलियों का इमाम है, उसका भाई शहीदों का इमाम है, उसका नाना सारे नबियों का इमाम है। बेशक बेशक, क्या बात है। वाह वाह वाह। ज़ैनब का स्टेटस, तेरी बेटी का स्टेटस क्या है? सोच तो सही, जिसको खुदा ने इतनी खानदानी इज्जत बख्शी हो, भाई शहीदों का इमाम, माँ जन्नती औरतों की सरदार, बाप वलियों का इमाम, नाना नबियों का इमाम, घराना कायनात का इमाम। बेशक बेशक बेशक। वो पावर वाली 13 मुहर्रम से 27 रमजान तक कैदी बनकर रही, किसी ने बेपर्दा नहीं देखी। तेरी बेटी ने 13 साल उम्र क्या गुजारी, 10 मुहर्रम को तेरी बेटी ने मेले के नाम पे, मुहर्रम के नाम पे दुपट्टा उतार दिया। सोचो हम किधर जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं। अगर पर्दे की बात आ जाए तो लोगों को चिढ़ हो जाती है कि ये बरेलवी नहीं है, कहा क्योंकि हमारी बेटी को मुहर्रम से रोक रहा। कितना गलत तोड़ मरोड़ के बात बयान कर दी जाती है। हम तुम्हारी बेटी को शरीयत की हद बता रहे हैं, हम अपनी बेटियों को शरीयत की हुदूद सिखा रहे हैं। हम बताना चाहते हैं तेरी इज्जत मेले बाजारों में नहीं है, तेरी इज्जत रब ने घर की 4 दीवारी में रखी। बेशक क्यों नहीं बेशक सिखाते बेशक। बेटियों को? खुदा की कसम सुने बहुत गौर से,
किसी की भी बेटी, मेरी बेटी है, तेरी बेटी, बाजार में जाए या मेले में जाए, कितने कंधे गैर महरम के लगते हैं, खुद बताइए। या सारे बायजीद बुस्तामी खड़े बाजार में, या जाने वाली राबिया बसरिया के सब, नहीं, ना कोई बायजीद बुस्तामी है, ना कोई राबिया बसरिया है। एक बाजार से निकलो 10 लोगों से कांधा टकराता है और कोई फर्क तक नहीं पड़ता। सुन, यजीद के दरबार में अली की बेटियां खड़ी थी। मैं बता रहा हूं तुम्हें इस्लाम क्या है। यजीद के दरबार में हुसैन की बेटियां खड़ी। हाँ, सुबह पहुंची यजीद के दरबार में और वो नशे में था शराब के। दरबानों ने कहा, सुन, अली की बेटियां आई हैं। उसने कहा, खड़ा रहने दो, खुदा की कसम तेरी बेटी 1 घंटा राशन के लाइन में लग जाए तो प्रधान पे बिगड़ जाता है, आधार की लाइन पे लग जाए कानून पे बिगड़ जाता है, पानी की लाइन पे लग जाए तो तुम समाज के उसूल पे बिगड़ जाते हो। गुस्सा नहीं आया। अली की बेटी सुबह से शाम तक यजीद के दरबार में खड़ी रही। ओ खुदा की कसम, शाम का वक्त आया था, सैयदा ज़ैनब ने कहा था, ज़ैनुल आबिदीन का जी फूफी, कब पता तो करो भाई बेटा, कब तक खड़े रहना है। पता चला जब तक यजीद नहीं आ जाता मामला खत्म नहीं होगा। शाम के वक्त में कुत्ता आया, आने के बाद तख्त पे बैठा, उसने सब पे निगाह डाली। खुदा की कसम, कैदी जरूर थे, बेगैरत कोई ना था। सबके चेहरों पे कपड़े पड़े थे, सबके चेहरों पे पर्दे थे। का उठाओ इनके चेहरों के पर्दे, मैं देखना चाहता हूँ। हजरत ज़ैनब की चीख निकली, का फिजा, आज हमारी इज्जत की रखवाली करना, हमारे हाथ बंधे हैं, पैरों में बेड़ियां हैं। तुमने हमारे दरवाजे पर जितने दिन नमक खाया है, अब वो हलाल करने का दिन है। हजरत फिजा ने तलवार संभाली, आगे आके कहा था, बेगैरत, जबान को लगाम दे। अगर अली की बेटी से चादर सरक गई, इस दरबार में किसी के कंधे के ऊपर कोई सर नहीं रह सकता। वाह वाह, क्या बात है, नारे तकबीर। क्या पता गैरत किसे कहते, क्या बात है, बेशक बेशक। तू क्या जाने इज्जत क्या है। तू तो बेटी को नंगा करने में कहता मेरी बेटी फैशन के दौर पे है। तुझे क्या पता हया क्या है। बेशक की कसम, तारीख गवाह है। कहने लगा, चलो अच्छा नाम ही बता दो, ये पर्दे वाली कौन है। हजरत फिजा ने कहा, ज़ैनब फिक्र न करना, जिंदगी लौटा देंगे, तेरी आवाज को भी बेपर्दा नहीं होने देंगे, तेरी आवाज को भी बेपर्दा नहीं होने देंगे। हजरत फिजा से उसने कहा, कौन है। कहा, ये अली की ज़ैनब है, अली की ज़ैनब है। मुझे खुद बताओ यार, अगर आपकी बस्ती में आला हजरत की कोई बेटी आ जाए, क्या करोगे तुम। खुदा की कसम, उनके कदमों में तुम सोने का फर्श बिछाओगे। जी जी। कि आला हजरत के घर की बेटी आई है। फिर सोचो, उनके घर तो अली की बेटी खड़ी थी। होना तो ये चाहिए था, नाम सुन के गर्दनें झुक जाती, मगर उन्हें अपने कुत्तेपन का पूरा इजहार किया। कहा, ये ज़ैनब है। अच्छा, जानते हो। फिर उसने निकाह घुमाई, सबसे छोटे वजूद पे निकाह पड़ी। मैं बात बड़ी करने लगा हूं, तेरी 18 साल की बेटी को दुपट्टा रखना नहीं आया। अली की 7 साल की सकीना को देख। यजीद के दरबार में सकीना के सर पे दुपट्टा था। उसने कहा, ये छोटी सी बच्ची कौन है जिसके पर्दे का आलम यह है कि इसका चेहरा तक नहीं खुला है, जरा इसका बताओ नाम क्या है। हजरत फिजा बोलने लगी। उसने कहा, तू चुप कर, मुझे इस बच्ची से पूछना है इसका नाम क्या है। उसने कहा, बच्ची तू बता तेरा नाम क्या है। 3 मरतबा आवाज थी, कोई जवाब नहीं आया। उसने कहा, बड़ी घमंडी बच्ची है, ये बोलती क्यों नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा था, वो कुत्ते तू नहीं जानता, इसके गले में जो रस्सी पड़ी है, फंदा इतना टाइट है कि गले की आवाज नहीं निकल रही है। अगर इसी की मुंह से सुनना चाहता है, इसके गले की रस्सी ढीली कर। यजीद के कहने पर एक सिपाही आके बढ़ा, हजरत सकीना के गले की रस्सी ढीली करने के लिए जैसी करीब आया, गले पे हाथ लगाना चाहता था, तोड़ के ज़ैनब के कदमों से निपटी। वो वहां गया, वहां से हटी, ज़ैनुल आबिदीन के कदमों में लिपट गई। यजीद ने कहा था, ये कैसी बच्ची है, गले की रस्सी क्यों नहीं खोलने देती। इमाम सज्जाद ने कहा था, तू नहीं जानता है, ये अली के घर की बेटी है, ये मर तो सकती है, किसी गैर का हाथ इसकी गर्दन को लग जाए ये गवारा नहीं कर सकती। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह। शर्म करो, तुम्हारी दौलत तुम्हें मुबारक। ऐसी दौलत में आग लगे जो बेटियों को नंगा कर दे।
अगर मुस्तफ़ा वाले हो, गरीबी में जिंदगी गुजार देना, कभी बेटियों के सर से दुपट्टा ना उतरने देना, बेटियों के सर से दुपट्टा ना उतरने देना। शादी हो, ब्याह हो, खुशी का मैटर है, ये अपनी जगह, लेकिन खुशी का मतलब ये तो नहीं है कि बेटियां नंगी हो जाएं, भाई बेगैरत बना तमाशा देखता रहे। मेरी गुजारिश है आपसे, समाज को बेहतर करो, शादियों को पाकीज़ा बनाओ, गुनाहों का मरकज नहीं, तबाहकारी का अड्डा नहीं, बदमाशी का ठिकाना नहीं। शादियों को पाकीज़ा बनाओ ताकि निकाह की बरकतें अल्लाह बस्ती पे जाहिर फरमाए। समझ रहे ना मेरी बात? नौजवानों, ये कदम आपको उठाना पड़ेगा। कमेटी जो जलसे की है, मेरी तो इससे गुजारिश है, सिर्फ जलसे की कमेटी ना बनना, बेटियों की तहफ्फुज़े इस्मत की कमेटी भी आपको बनना है। ये आप अहद करो, हमने सिर्फ जलसा नहीं कराना है, हमें हुजूर की उम्मत की बेटियों की इज्जत की हिफाजत भी करनी है। सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ जलसा करा लिया और 364 दिन सोते रह गए, फिर एक दिन आएगा जलसा कराएंगे। अच्छी बात है, जलसों से अच्छे मैसेजेस जाते हैं, ये जज्बा बेदार होना चाहिए हमारी कौम में। लेकिन कमेटी वालों से गुजारिश है, जिस तरह आपने आज पैसा इकट्ठा करके ये एक जलसा किया ना, कम से कम ऐसे ही पैसा इकट्ठा करके साल में किसी गरीब एक बेटी की भी निकाह का और शादी का इंतजाम आप करना। और कोशिश ये करना, जिस बेटी का कोई सहारा नहीं होगा, उस बेटी का ये हुजूर की उम्मत के जवान सहारा बनेंगे। बेशक 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 करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। कमेटी वालों, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपको जज़ाए खैर दे। मगर मैं ये चाहता हूँ आपके जरिए और भी काम होने चाहिए, ज़मीनी तौर पे भी काम हो। अगर बैटरी डाउन हो जाए, फिर उलमा को बुलाइए, फिर अपनी इस्लाह कराइए। ये सोच के जलसों में कोई ना आए मौज लेके आनी है। क्या करना है मौज का? सच बताऊं, ये चमक दमक, ये आवाजों के जोर, ये सीनों के दम कब तक है? जब तक अल्लाह चाहता है। वो नहीं चाहेगा ये सारे खत्म हो जाएंगे। ये कमाल, ये हुनर हम माँ के पेट से लेके नहीं आए, ये सब अल्लाह की अता करदा चीजें हैं। जब तक वो चाह रहा है बोल रहे हैं, जिस दिन वो गला बंद कर देगा, कोई माई का लाल नहीं बुलवा सकता है, कोई नहीं बुलवा सकता है। लोग कहते हैं जी हम तो बतेरा समझाते। भाई मुझे खुशी हुई, कुछ लोगों से मिला हूं मैं इस बस्ती के, कुछ लोगों से मिला हूं, सबसे भी नहीं मिला हूं, लेकिन मैं जितनों से मिला हूं मैंने बहुत अच्छा पाया है, बहुत अच्छा पाया है। अगर सारे लोग इतने अच्छे, तो उम्मीद करता हूं इस गांव में कुछ बुरा नहीं होगा। लेकिन मैं ये भी जानता हूं हर जगह अच्छे ही लोग नहीं होते, कुछ बुरे भी होते, और हर जगह बुरे ही नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते। अच्छे लोगों से कहूंगा बुरों की परवाह ना करना, बुरे लोगों से कहूंगा दूसरों के पीछे न पड़ना, अपने गिरबान में भी झांकना, फिर फैसला करना तुम्हें क्या करना है, फिर फैसला करना तुम्हें क्या करना है। अल्लाह करे हमारी बस्तियां ऐसी मोहब्बत और प्यार की हवाएं बस्तियों में चले कि हर मुसलमान दूसरे मुसलमान के हक के लिए खड़ा होना चाहिए, हर मुसलमान में एक दूसरे मुसलमान के लिए हमदर्दी होनी चाहिए। गलत नहीं कह रहा, आप किसी एक समुदाय के बंदे को टच करके देखिए, पूरी कौम कौवे की तरह आ जाती है। और हमारी कौम के किसी भी बंदे को बीच में काट दिया जाए, बाकी लोग तमाशा बने। हम यहाँ जीने के लिए नहीं आए, हम यहाँ मरने के लिए। मेरी बात बस समझ लेना, मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकता। हम यहाँ जीने के लिए नहीं आए, मरने के लिए आए। वो जिंदगी भी क्या जिंदगी है जो कुत्तों की तरह गुजरे। कम से कम बहन बेटी की इज्जत की हिफाजत करो, भाई हो तो बहन की इज्जत की हिफाजत करो, बाप हो तो बेटी की इज्जत की हिफाजत करो। एक काम और करना है, अल्लाह आपको सलामत रखे। मैंने देखा इस गांव में बिल्डिंगें तो ऊंची ऊंची हैं, पक्के मकान वहीं ज्यादा होते हैं जहां पैसा होता है जी, वरना कॉलोनी से कोई इतनी बड़ी बिल्डिंग तो बन नहीं सकती है क्या नहीं? अल्लाह तौफीक देना तो बस्ती वाले मिलके अपनी बस्ती की बच्चियों के लिए एक स्कूल कायम जरूर करना, और तुम्हारे स्कूलों में पढ़ाने वाली भी मुहज्जब बेटियां हो और पढ़ने वाली भी मुअद्दब बेटियां। आप बिल्डिंगें कितनी ऊंची बना लो, अगर बच्चियों को अच्छे स्कूल नहीं दे सकते तो आपने कुछ नहीं किया है।
तुम नहीं जानते हो। कभी बसों में जो घूमते ना वो देखो, जो रोडों पे रहते हैं, हमारी बेटियों को किस कुत्ते की नजर से तका जाता है। भूखे भेड़ियों की तरह देखते हैं बेटियों को। मैं कहता हूं बेटी इज्जत से घर लौट आई, रब का शुक्र अदा कर, वो वापस आ गई, बड़ी बात है। वरना बेटियों के लिए कितने फंदे लगे गए सोच भी नहीं सकते। लोग कहते हैं अल्लाह का शुक्र है 3 फर्में चल रही है, अल्लाह का करम है, वो बहुत बड़ा ठेका चल रहा है। कभी ये भी कि खुदा का शुक्र है हमारी बस्ती में बच्चियों के लिए स्कूल चल रहा है। ये काम नौजवानों आपको करना है ताकि आने वाली नस्ल को एक अच्छी जिंदगी दे सको आप। हमारी कौम का मुस्तकबिल रोशन होना चाहिए। इस वक्त आपके पास 2 रास्ते हैं, या तो आप बेटियां खो दो या फिर आप जाहिल हो जाओ। इसके अलावा तीसरा रास्ता तुम्हारे पास नहीं है। इसलिए कि ना तुम्हारी कोई यूनिवर्सिटी है, ना तुम्हारा स्कूल है, ना तुम्हारा कॉलेज है, ना तुम्हारा मकतब है, कुछ भी तुम्हारा नहीं। या तो बेटियां खो दो या फिर अंधे हो जाओ। अगर चाहते हो इस अंधेरे से निकलो तो कोशिश करो सबसे पहले अपने कॉलेजेस बनाए। करेंगे इंशाल्लाह कोशिश, इंशाल्लाह। क्या कहते हो आकिल चौधरी साहब? आपकी बस्ती में यह काम होना चाहिए। ये मेरे मदरसे के साथी हैं, मगर मेरी आपसे इतनी गुजारिश है, खुदारा ये कोशिश करें। ये मजाक की बात नहीं कर रहा हूं, मुझसे 100 बार कसम खिला के भी कहोगे क्या ये सच है, मैं कहूंगा हाँ ये जरूरत है। आज हम बेटियों को जाहिल तो नहीं रख सकते, अलबत्ता बेटियों को इदारे दे सकते हैं, स्कूल दे सकते हैं, कॉलेज दे सकते हैं। कितनी तकलीफ हुई थी अभी एक ही स्कूल के अंदर एक बच्चे को इसलिए पिटवाया जाता है कि वो मुसलमान। हमारी कौम के न डीजे पे फर्क पड़ा, न बारात के रंगों पे फर्क पड़ा, न आतिशबाजी पे फर्क पड़ा, न हमारी कौम के फालतू के खर्चों पे फर्क पड़ा। अब भी होटलों में उसी शान से पार्टियां चल रही हैं जिस शान से चल रही थी, इसलिए कि कौम बेगैरत हो चुकी है। अगर गैरत होती उसी दिन सैकड़ों कॉलेजों की बुनियाद पड़ जाती, ऐलान कर दिया जाता हम किसी के मोहताज नहीं है, बच्चे भी हमारे हैं, स्कूल भी हमारे खोले जाए। बेशक बेशक बेशक, वाह वाह वाह, बहुत खूब। मुझे बताओ जो कौम मदरसों को ज़कात दे सकती है वो अपने स्कूल नहीं बना सकती? बोलो ना। लोग कहते हैं वो पढ़ा तो था, वो मुसलमान होने की वजह से पीछा कर दिया। मुसलमान होने की वजह से पीछा नहीं करा, ये नकलों से पास होकर वहां तक पहुंचा था। इसने पढ़ा ही नहीं था ढंग से। 7वें तक तो वो खिलाई जाती है, पंजीरी कहते हैं क्या, खिचड़ी भदीरी। 8वें तक जिंदगी अंधा करके उसकी ना बिल्कुल ठप कर दी जाती है। उसके बाद हमारे हमदर्द बनते लोग कि 500 रुपए दे दे नकल करवा देंगे। पास हो गया, अब्बा लड्डू बांट रहे, अब बेटा पास हुआ, ये नहीं बताता 500 रुपए नकल के भी दिए। जी जी। अब वो जो पास होके आया ना उससे बड़ा भाग कुछ नहीं आता, क्योंकि उसने तो बोर्ड पे से नकल की थी ना, पास हो गया। ऐसे ही पैसे दे के पास होता रहा। जब इंटरव्यू में बैठा तो लोग कहते मुसलमान होने की वजह से निकाल दिया। नहीं बे, तू गधा था इसलिए निकाला गया। अगर काबिल होता तो सीट तेरी थी। अगर तुझ में हुनर है तो कोई तुझसे तेरा हक नहीं छीन सकता। क्या मुसलमान आईएएस नहीं है? मुसलमान आईपीएस नहीं है? क्या वो गोली मार के बैठे? नहीं, काबिल थे अपना हक लेना जानते। जी बेशक। अगर हक हासिल करना पड़ेगा तो काबिल बनना पड़ेगा। इसलिए पंजीरी छोड़ो, खिचड़ी छोड़ो, नकल छोड़ो, भले 3 बार फेल हो लेकिन अपनी मेहनत से हाई स्कूल पास करो। समझ गए मेरी बात? अब्बा 500 रुपए दे के औलाद को पास करा के लड्डू ना बांट, वरना ये तेरी कब्र पे लात मारेगा। वो कहेगा तूने लड्डू ना बांटे होते तो आज मैं हाई स्कूल करने के बाद घास नहीं खोद रहा होता। जी यही वजह है अक्सर हाई स्कूल के बाद दुकानों पे बैठा मिलेगा। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। उसे धनिया लिखना नहीं आता, लहसुन लिखवाने लगो तो कभी मुंह देखता है, कभी पर्चा देखता है। काबिल बनिए, कामयाब बनिए, मंजिल आपका इंतजार कर रही है। आप अगर काबिल नहीं है तो आपको तो भाई साहब रहने तक जगह नहीं दी जाएगी। वो किस हवा में
आने वाला दौर मजदूरी वही करेगा जो कंप्यूटर चलाना जानता होगा, वरना आप कोई खुरपे से भी मजदूरियां नहीं करा रहा है। समझ गए ना मेरी बात? पढ़े लिखे लोगों के लिए जगह है, पढ़िए, आगे बढ़िए। और ये तनख्वाह है, ये वो तनख्वाह है, ये झगड़ों से निकलिए। मरने के बाद किसी का कुछ नहीं रहना है, खाली हाथ जाना है। सिकंदर का नाम सुना है? सिकंदर प्रधान था ना मिलक का। कौन था सिकंदर? बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है। हाँ, इसने 22 साल की उम्र में आधी दुनिया फतह कर ली थी। और 22 साल में हमारी अम्मा ये कहती है भी तो लल्ला छोटा है, सुधर जाएगा, 23 का हो जाएगा। तो वो 22 साल में आधी दुनिया फतह करे बैठा, और इसका 22 साल का भी नेकर में घूम रहा। अम्मा थपकी दे के सुला रही है। जो कर गुजरने की उम्रें थी वो नेकर में गुजर गई। अब बुढ़ापा आया तो ये निकला फतह कर ले। इसे खुद अब बैसाखी की जरूरत है। 22 साल में आधी दुनिया पे हुकूमत करने वाला बंदा, वो तो एक जगह सांप ने इसे काट लिया। हाँ, सुना यह है इसके साथ अरस्तु था, बहुत बड़ा तबीब था। उसने उससे कहा यार मेरा इलाज कर। कुछ दिन इलाज के बाद अरस्तु ने कहा कि बादशाह अब नहीं बचेगा, मौत करीब आ गई है। उसने कहा ऐलान कर दो, कोई है जो मेरी सारी दौलत लेके मुझे इतनी सांसें उधार दे दे कि मैं अपने वतन तक जा सकूं। अरस्तु ने कहा था बादशाह ऐसी कोई दौलत नहीं बनी जो किसी को सांसें उधार दिलवा दे, कोई तुम्हें सांसें नहीं दे सकता। उसने कहा मैं आधी दुनिया का बादशाह हूं, क्या मुझे इतनी मोहलत नहीं कि वतन तक जा सकूं? उसने कहा सांसों का मालिक तू नहीं, सांसों का मालिक कोई और है। जी बेशक। आज तेरा पैसा काम नहीं आने वाला। एड़ियां रगड़ने लगा। उसने कहा अच्छा चलो, मर तो रखा हूं, फिर ऐसा करना मैं मरूं मेरे कफन से हाथ निकालना। ईसाई था, निकालना। कहा क्यों? ताकि दुनिया को ये बता जाऊं इस दौलत पे घमंड न करना। मैं आया था आधी दुनिया फतह की, जा रहा था कुछ लेके नहीं, खाली हाथ गया। अगर सिकंदर जैसा दौलत वाला एड़ियां रगड़ के वतन से दूर मर सकता है, तेरे मेरे पास क्या है? इसलिए दौलत पे घमंड न करना, हुजूर से वफा करो, हुजूर से मोहब्बत करो, उलमा से प्यार करो, इल्म से प्यार करो, अपने मामलात में उलमा को अपनी राय में शामिल रखा करो, इनको अपनी महफिलों में अपनी रायों में लाया करो। कोई काम किया करो, इनसे पूछा करो। खुदा की कसम अक्ल अपनी जगह है, बरकतें अपनी जगह हुआ करती हैं। बेशक बेशक, बरकतें अपनी जगह हुआ करती हैं। कोशिश करना हर घर में कम से कम एक दीन सीखने वाला बंदा होना चाहिए। दावे के साथ कहता हूँ 7 मास्टर बना लो, 1 इंजीनियर बना लो, साथ में 1 कुरान का कारी बना लेना। 1 हाफिज कुरान पूरे घर की हिफाजत के लिए काफी होता है। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। वरना कई मैंने इंजीनियर डॉक्टर ऐसे देखे कहते जी हम कुछ नहीं जानते, हम तो बस अल्लाह रसूल को ही जानते हैं। जी ऐसे नस्ल से बचिए, अपने घर में दीन वाला लाइए, एक बेटे को कुरान सिखाइए, बदलिए अपने आप को। नौजवानों मजबूत होना है, हमें अपने मुआशरे को बेहतर करना है। और तुमसे गुजारिश है, सबसे बड़ी शिकायत क्या हमारे कौम में? माफ करना। और मेरी इस बात में चढ़ाने की बात नहीं करता, हमारी कौम के अंदर दलाल सबसे ज्यादा मौजूद है। थाने के मुखबिर 500 रुपए में बिकने वाले लोग, शर्म आना चाहिए। या तो 500 रुपए में थाने के हो जाओ, या वफा करके मदीने वाले मुस्तफा के हो जाओ। क्या बात है, वाह वाह। हमें अपने दीन से वफा करनी है। किसी पे झूठा केस ना लगाइए, किसी को फर्जी ना फंसाइए। लोग जाल लिए बैठे, सिर्फ बहाना चाहिए। उन्हें तो उंगली रखने का मौका मिले वो गर्दन दबोच लेते। ना करना ऐसे काम। अल्लाह तौफीक दे, किसी को फंसाना नहीं। अगर फंसा हो तो अपनी मेहनत से उस फंसे को निकाल के लाके खड़ा कर देना। तुम यहां मुसलमान की मदद करो, मरने के बाद अल्लाह कब्र में तुम्हारी मदद के असबाब पैदा फरमा देगा। करेंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। और जोर से बोलो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। फरमाया गया ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। कोशिश करें, दूसरों पर तंज करने से पहले जरूरी है अपने घर वालों की सलाह करें, अपने बच्चों को दीन से जोड़ें, मस्जिद के करीब लेके आएं, अल्लाह से रिश्ता मजबूत करें, उसके रसूल से रिश्ता मजबूत करें। माँ बाप की नौजवानों इज्जत करो। माँ बाप से भी गुजारिश है, सिर्फ तुम्हारी फर्माबरदारी लाजिम नहीं, तुम पे भी कुछ हक औलाद का। तुम भी जरा इंसाफ करो, बच्चों के साथ सितम न करो।
बात बात में ये नहीं है कि मैं तुझे जायदाद से मैं दखल कर दूंगा। आपकी भी जिम्मेदारी है, बच्चों को अच्छी तालीम दे, अच्छी तरबियत दे, उन्हें सिखाएं इस्लाम क्या है, उन्हें बताएं दीन क्या है, उनको ये सिखाएं हम यहाँ पर अल्लाह और उसके रसूल के लिए आए हैं। अच्छी नस्ल इंशाअल्लाह परवान चढ़ेगी, मुआशरा खुद ब खुद अच्छा होता चला जाएगा। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह ताला हम सबको गुनाहों से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए, नेकियां करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बतों की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात। चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह। अभी जोर से नहीं पढ़ा, सारे लोग पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।